तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम आप लोगों को लेकर आ गए हैं टीकाकरण का पार्ट 2, क्योंकि इसमें कुछ 30 सिलेक्टेड एमसीक्यू हैं जो हार्ड लेवल हैं, मतलब कि जो पहले थे उससे थोड़ा हार्ड है, इससे हार्ड एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, 30 क्वेश्चन को करके जाए एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये है मेरा पहला प्रश्न। यूआईपी में कुल कितने वैक्सीन अनिवार्य रूप से दिए जाते हैं, ये बताना है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकेंड नंबर प्रश्न। रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है, बताएंगे। रोटा वायरस तो ये बचाता है हमें दस्त से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। तीसरा प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए की पहली खुराक किस टीके के साथ दी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना होगा इसका जवाब। आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो कैसा लगा और कितने आप लोग सही किए 30 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसल्स। ऑप्शन बी, मिसल्स के साथ विटामिन ए की पहली खुराक टीके के साथ दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वैक्सीन को सामान्यतः कितने तापमान पर रखा जाता है। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, देख लेंगे। सामान्यतः पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ चला गया था, गलती टाइप हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे, बीसीजी वैक्सीन कितने घंटों में प्रयोग करना चाहिए पुनः घोलने के बाद। ध्यान से प्रश्न देखेंगे, पुनः घोलने के बाद। अब बताएंगे, देखिए प्रश्न ऑलमोस्ट वही होता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो ये होगा सही जवाब 4 घंटे, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ओपन वाइयल पॉलिसी किस वैक्सीन पर लागू नहीं होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, डीपीटी, टीटी, बीसीजी, ओपीवी। तो आपको बताना है इसका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीसीजी पे ये लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 7 नंबर प्रश्न है, मीसल्स वैक्सीन देने के बाद कब बुखार हो सकता है, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन सी, 5 से 7 दिन के भीतर। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, मीसल्स वैक्सीन का डाइल्यूएंट क्या होता है, बताएंगे किस में उसको डाइल्यूट करते हैं हम लोग। तो पानी होता है, उस पानी का क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन वाटर, ऑस्ट्रेलाइल वाटर। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, पेंटा वैक्सीन कितनी बार दी जाती है। तो पेंटा वैक्सीन है जो 3 बार दी जाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, बीसीजी टीका का डोज कितना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी आने के चांस 90% है। डोज बताया है, डोज कितना होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, आप लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर और साथ में ऑप्शन बोलेंगे। जैसे 10वां का ए था 10A, 10वां का बी था 10B। 9 नंबर, कौन सा टीका बर्थ डोज नहीं होता है, बताएंगे। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप लोगों को अब पता होना चाहिए। तो ये होता है डीपीटी, ये बर्थ डोज नहीं होता है। बाकी सब बर्थ के समय ही लग जाते हैं, पर ये बर्थ डोज नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, टेटनस टॉक्साइड का पूर्ण प्रभाव कब तक रहता है, बताएंगे। टेटनस टॉक्साइड का पूर्ण प्रभाव कब तक रहता है, इसका पूरा प्रभाव बताना है कब तक रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 साल तक रहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी देख लेंगे, 5 साल याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। डीपीटी की बात की जाए तो ये हो जाएगा 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच, 2 से 8, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कौन सा वैक्सीन फ्रीज नहीं किया जा सकता है, बताएंगे कौन सी वैक्सीन को। तो ये हो जाएगा डीपीटी, डीपीटी के वैक्सीन को फ्रीज नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर, वैक्सीन वायल मॉनिटर वीवीएम किसके लिए प्रयोग होता है, बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है।
तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तापमान इतिहास जानने के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन के 2 डोज के बीच कितना अंतर होना चाहिए। तो अभी पढ़े थे कि ये 5 साल तक रहता है इसका पूर्ण। अब बताना है 2 डोज के बीच कितना अंतर होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 1 माह। किसी किसी बुक में लिखा होगा 1 से लेकर 3 हफ्ता तक, उसे हम लोग मानेंगे 1 माह। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। मीजल्स वैक्सीन का दूसरा डोज कब दिया जाता है। मीजल्स वैक्सीन का तो ये होता है 9 माह पे, सॉरी ये होता है 16 से 24 माह के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे हम। OPV में कितनी बूंदें दी जाती है। आपको पता है OPV क्या होता है, पोलियो वाला होता है 2 बूंद जिंदगी के, तो ये 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर देखेंगे। BCG टीका किस रूट से दिया जाता है। आपको बताना है कौन सा रूट से दिया जाता है BCG। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंट्रा मस्कुलर, नहीं ये भी नहीं होता है, ये हो जाएगा इंट्रा डर्मल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन से टीके को पुनः घोलना आवश्यक होता है। बताएंगे सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा मीजल्स। मीजल्स के टीके को दोबारा पुनः घोलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बताएंगे ये होता है DPT। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा वैक्सीन केवल लड़कियों को किशोरावस्था में दिया जाता है। केवल लड़कियों के यहाँ ध्यान देंगे, लिखा है किशोरावस्था में दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा HPV। HPV आप लोग कमेंट में HPV का फुल फॉर्म बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 डाल के HPV का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 23 नंबर। कौन सा वैक्सीन वायरल ओरिजिन नहीं है। बताएं, कितना अच्छा प्रश्न है आप लोग के लिए हम। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा DPT। देख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर एक ही हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। कौन सा वैक्सीन, ये तो हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पेंटावैलेंट वैक्सीन किस उम्र पर दी जाती है। पेंटावैलेंट, तो सही जवाब हो जाएगा 6, 10 या 14 हफ्ता, तीनों हो सकता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। टीकाकरण कार्यक्रम में AEFI का अर्थ है। चलिए इसको देखेंगे हम लोग। इसका अर्थ होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा, ये जनवरी में होता है, याद होना चाहिए 26 जनवरी को, 26 जनवरी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। BCG और मीजल्स दोनों में क्या समान है। बताएंगे दोनों में क्या, 4 दिया गया ऑप्शन, उसमें बताएंगे दोनों में क्या समान है BCG और मीजल्स में। चलिए, दोनों में क्या होता है, दोनों को रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन है। दोनों क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन है, रिकॉन्स्टिट्यूट। अगला प्रश्न देखेंगे। BCG का बूस्टर डोज कब दिया जाता है। BCG का बूस्टर डोज कब दिया जाता है। चलिए, तो ये होता है सही जवाब, नहीं दिया जाता है। BCG का बूस्टर डोज नहीं दिया जाता है। अब लास्ट प्रश्न जो देखेंगे उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। ड्रॉप आउट रेट किसे कहते हैं। ड्रॉप आउट रेट किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, बताएंगे। इसे बोलते हैं, ऑप्शन बी होगा, पहला डोज लेने के बाद दूसरे डोज न लेने वाले को बोलते हैं ड्रॉप आउट रेट। पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज नहीं लेगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा वैक्सीन ID यानी इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। सही जवाब है BCG। तो क्वेश्चन पहले भी देखे थे BCG। ये रहा आज का टॉप 30 प्रश्न जो पार्ट 2 में था।
पार्ट 1 में 50 था, टोटल आपके 80 प्रश्न हो गए। अब इससे बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए प्लीज़ दोनों वीडियो को आप लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कितना आप लोग सही किए 30 में 30। धन्यवाद।